वेलकम बैक लर्नर्स। श्रृंखला के पहले भाग में हमने लिपिड्स के बारे में जाना कि किस प्रकार से लिपिड्स एक जैव अणु है और हम कह सकते हैं एक बायोमॉलिक्यूल्स है और व्हाट इज द रोल्स ऑफ लिपिड्स इन आवर बायोलॉजिकल प्रोसेस। लर्नर्स, लिपिड्स वसा होते हैं, वसीय अम्ल, मोम, तेल और कोलेस्ट्रॉल, कुछ हार्मोन्स, वह सब लिपिड्स के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के, स्पेशली जो वसा में घुलनशील होते हैं, जो विटामिन्स फैट सॉल्युबल होते हैं, वह सब लिपिड की कैटेगरी में आते हैं, लिपिड के अंतर्गत ही रखते हैं। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। और हमने देखा कि कोलेस्ट्रॉल जो एक स्टेरॉइड्स है और जिसे हम ब्लड फैट भी कहते हैं, वह भी लिपिड्स के अंतर्गत आता है। और जितने भी सेल मेम्ब्रेन्स हैं दैट आर मेड अप ऑफ लिपिड्स, मोस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ लिपिड्स। इसी प्रकार हमने देखा कि 90% से ज़्यादा जो लिपिड्स है हमारी डाइट से हम ग्रहण करते हैं और हमारा जो ब्रेन का कंपोजिशन है उसमें भी 60% से ज़्यादा फैट्स होती है। और लर्नर्स, यहाँ हमने श्रृंखला के इस पार्ट में हम देखेंगे कि लिपिड्स का रोल क्या होता है और किस प्रकार से हम वसीय अम्ल और वसा को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ डेफिनेशन ऑफ लिपिड्स, किस प्रकार से हम लिपिड्स को डिफाइन कर सकते हैं। लर्नर्स, लिपिड्स आर नॉन पॉलीमर्स नॉट मैक्रोमोलिक्यूल्स। लिपिड्स ना तो बहुलक है और ना ही यह पॉलीमर है। हम कह सकते हैं लिपिड्स एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड्स के एस्टर्स हैं। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, उनके एस्टर्स हैं और ग्लिसरॉल अल्कोहल से बने होते हैं। लिपिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। वह ऑर्गेनिक कंपाउंड, वह कार्बनिक यौगिक जो सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट और अघुलनशील होते हैं वाटर में। सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट। हमने देखा श्रृंखला के पहले भाग में किस प्रकार से लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स लिपिड्स में प्रेजेंस होती हैं और उस हाइड्रोकार्बन के प्रेजेंस के कारण यह वाटर में अघुलनशील होता है, नॉन सॉल्युबल होता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि लिपिड्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड समटाइम्स सल्फर, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। Learners, lipids provide maximum energy and it requires less space for storage than carbohydrates. हमारे शरीर के अंदर जो लिपिड से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, इट रिक्वायर्स लेस स्पेस रेदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से जो हमें एनर्जी मिलती है उसकी अगर हम तुलना करें तो लिपिड से जो हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है वसा के रूप में, वसा जो हमें एनर्जी हमें प्रोवाइड करती है वह रिक्वायर्स लेस स्पेस। लिपिड्स डिसऑर्डर कैन कॉज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम एलडीएल या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल या एचडीएल कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, और एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन इज अ मॉलिक्यूल ऑफ लिपिड। लिपोप्रोटीन एक मॉलिक्यूल है लिपिड्स का और जो एक फैट है एंड यह प्रोटीन लिपिड के साथ मिलकर ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है और इसके द्वारा कोलेस्ट्रॉल जो लीवर के द्वारा टिश्यू में ट्रांसपोर्ट होता है। सो इस प्रकार से दीज आर ट्राइग्लिसराइड्स। Triglycerides are fat and which is the responsible for heart disease. Lipids molecules contain more energy than carbohydrate but not ideal source of energy. Lipid molecules ज़्यादा एनर्जी
होती है लिपिड मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन हम इसको आइडियल सोर्स नहीं मानते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न लर्नर्स? रीज़न इसका यह है, कारण इसका यह है क्योंकि लिपिड्स बनता है, लिपिड्स में लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। वह कार्बोक्सिलिक एसिड सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स में होते हैं। दैट ड्यू टू दिस ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द कार्बन एटम इन फैटी एसिड्स, और उस फैटी एसिड्स में जो लिपिड्स में अटैच्ड है ग्लिसरॉल से एस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, उसमें ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के कारण जो ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है, ड्यूरिंग दैट ऑक्सीजन ट्रांसफर इट रिक्वायर्स द मोर ऑक्सीजन। तो उस प्रक्रिया में ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए हम लिपिड्स को आइडियल सोर्स नहीं मानते हैं एनर्जी का। अब एग्जाम्पल आप देखिए, रेटिनॉल, विटामिन ए, यह स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन ए, रेटिनॉल। यह एग्जाम्पल रेटिनॉल का है। और लर्नर्स, रेटिनॉल्स आर कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स एक पिगमेंट होता है। जितने भी हमारे येलो फ्रूट्स हैं या ऑरेंज कलर के फ्रूट्स हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे गाजर है या समर स्क्वैश, कैरेट्स और समर स्क्वैश, उन सभी में कैरोटिनॉइड्स नामक एक पिगमेंट होता है। वह कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट जब हम अपने डाइट के रूप में हम लेते हैं ड्यूरिंग द बायोलॉजिकल प्रोसेस, वह कैरोटिनॉइड्स चेंज होता है विटामिन ए में, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन ए। लर्नर्स, यह विटामिन ए जो हमें कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट से हमें प्राप्त होता है, एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म। हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर 3 अवस्थाओं में प्रेजेंट होता है। तो बीटा कैरोटिनॉइड्स चेंज इनटू रेटिनल, एक रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड। सो लर्नर्स, व्हेन वी ईट दैट कैरोटिनॉइड्स, जब हम कैरोटिनॉइड खाते हैं तो इट्स इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम, कुछ एंजाइम्स की सहायता से यह चेंज होता है रेटिनल। और लर्नर, दिस इज द रेटिनल विच इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर विजन। हमारी आईसाइट के लिए यही रेटिनल है। इस रेटिनल का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यही रेटिनल है जो हमारी आई साइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसलिए कहा गया है कि वी हैव टू ऐड मोर कैरोटिनॉइड्स इन आवर डाइट। इसी प्रकार से यह रेटिनल कन्वर्ट होता है रेटिनॉल में। तो रेटिनॉल इज वेरी हेल्पफुल इन आवर बोन मॉडलिंग। बोन मॉडलिंग में यही रेटिनॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लर्नर्स, हमारे जो शरीर के अंदर है, हमारे बॉडी के अंदर रेटिनल और रेटिनॉल कैन स्टोर, रेटिनल एंड रेटिनॉल कैन स्टोर, बट जो रेटिनोइक एसिड जो बीटा कैरोटीन से बनता है, बीटा कैरोटिनॉइड से बनता है, बीटा कैरोटिनॉइड इज अ पार्ट ऑफ लिपिड that cannot store, so that can हाइड्रोलाइज्ड होता है, और हाइड्रोलाइज्ड होने के बाद वह रेटिनोइक एसिड चेंज होता है विटामिन ए में, रेटिनॉल में। तो लर्नर्स, रेटिनॉल जो विटामिन ए है उसकी जो हाफ लाइफ है हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस में, हमारे बॉडी के अंदर, इट कैन स्टे अप टू 12 days। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to maintain our diet, our diet should be full of that vitamins। और learners, क्योंकि विटामिन ए वाटर सॉल्युबल नहीं है, यह पानी में घुलनशील नहीं है, दिस इज द फैट सॉल्युबल, फैट में ही यह डिजॉल्व होती है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लिपिड्स। तो जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं फैट में डिजॉल्व होते हैं उन्हें हम लिपिड्स कहते हैं। लर्नर्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बारे में तो हम सभी जानते हैं। वेन एवर वी गेट सम प्रॉब्लम इन आवर हार्ट, सो सबसे पहले डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप अपना लिपिड प्रोफाइल कराइए। सो लर्नर्स, लिपिड प्रोफाइल, दिस इज द लिपिड, आई विल टेल यू व्हाट इज द लिपिड प्रोफाइल। कोलेस्ट्रॉल का ये एक स्ट्रक्चर है, दिस इज
स्टेरॉइड और जो लिपिड के अंतर्गत ही आता है, इसको हम ब्लड फैट भी कहते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। लर्नर्स, कोलेस्ट्रॉल कंटेन 27 कार्बन एटम, और आप जो यहाँ ABCD ये 4 जो रिंग आप देख रहे हैं, दैट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेरॉइड्स। जितने भी स्टेरॉइड्स होंगे उन सभी में यह 4 रिंग्स प्रेजेंस होंगी। बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो भी स्टेरॉइड्स होते हैं। लर्नर्स, यह कोलेस्ट्रॉल्स वी गेट फ्रॉम आवर डाइट, वी कैन गेट इट मिल्क में भी कोलेस्ट्रॉल होता है, चीज और एग एंड बटर, दिस ऑल कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल्स। और लर्नर, जितना भी हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है वह हमारी बॉडी कैन मेक इट ओन, अपनी आवश्यकता के हिसाब से हमारी शरीर ड्यूरिंग द बायोकेमिकल प्रोसेस कोलेस्ट्रॉल को बना लेती हैं। बट लर्नर्स, व्हाट हैपन्स समटाइम्स, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल इज इनसॉल्युबल इन वाटर। कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट इन एवरी सेल ऑफ आवर ऑर्गन्स, हमारे शरीर के अंदर जितने भी सेल्स हैं सब में प्रेजेंस होता है कोलेस्ट्रॉल। बट लर्नर्स, हाउ दिस कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, यह फैट में ही डिजॉल्व होता है। तो लर्नर, इट डिजॉल्व इन फैट और प्रोटीन के साथ मिलकर, यह ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में। और उस ट्रांसपोर्ट जब ब्लड में होता है प्रोटीन के साथ मिलकर, इसको हम बोलते हैं लिपोप्रोटीन। लिपो रिप्रेजेंट लिपिड्स और प्रोटीन्स इज अ प्रोटीन। सो प्रोटीन्स के साथ मिलकर यह ट्रांसपोर्ट होता है हमारे हार्ट में। लिपोप्रोटीन 2 प्रकार की होती है लर्नर्स। दिस लिपोप्रोटीन इज कॉज ऑफ हार्ट डिजीज। यह 2 प्रकार की लिपोप्रोटीन होती है। वन इज LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एक होती है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। लर्नर्स, जब डॉक्टर्स हमें बोलते हैं कि आप अपना लिपिड प्रोफाइल कराइए, टेस्ट कराइए, यही LDL और HDL ही हम टेस्ट कराते हैं। सो that is LDL और HDL, low density lipoproteins or high density lipoproteins. So what test takes place during that test, lipid profile में they find out the amount of acids, amount of carboxylic acid present in the blood, because cholesterol ब्लड के साथ मिलकर, लिपिड्स के साथ मिलकर, लिपिड्स एक ट्राइग्लिसराइड है, और ट्राइग्लिसराइड किससे बनता है? ट्राइग्लिसराइड्स बनता है फैट से, जो हम अपने भोजन में लेते हैं। तो उस जो लिपिड प्रोफाइल में वही फाइंड आउट करते हैं कि अमाउंट ऑफ एसिड्स, अमाउंट्स ऑफ फैट्स प्रेजेंट इन द ब्लड। लर्नर्स, व्हाई LDL, दैट इज लो डेंसिटी लिपिड्स, ये बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है इसको। व्हाई दिस इज द बैड कोलेस्ट्रॉल। और HDL इज द हाई डेंसिटी लिपिड, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। व्हाई दिस इज कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि जो हमारा लिपोप्रोटीन ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है, यह HDL उस कोलेस्ट्रॉल को, एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड इसका एब्जॉर्प्शन के बाद इट ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन होने के बाद जो एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल है इन द फॉर्म ऑफ एसिड, इट रिमूव्स इट फ्रॉम आवर बॉडी, राइट। सो इसलिए हम इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। लेकिन जो बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL, वह जो एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, जो लिपोप्रोटीन्स के साथ हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है, कैन नॉट एब्सॉर्ब एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो इसके कारण जो कोलेस्ट्रॉल, जो लिपोप्रोटीन में प्रेजेंस होता है, वह हमारे आर्टरीज के ऊपर एक लेयर बना लेता है, थिकनिंग ऑफ आर्टरीज। तो थिकनिंग ऑफ आर्टरीज टेक्स प्लेस थ्रू द LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो एक ब्लड फैट है, जो एक कोलेस्ट्रॉल है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एंड
Another structure, another example is cortisone. Cortisone is a hormone which is a very important to regulate many process in our body. So आप देखिए ये भी एक स्टेरॉइड है जो हमारे शरीर के अंदर उपस्थित होता है. यह आप कोलेस्ट्रॉल से इसकी सिंथेसिस होती है एंड इसमें भी आप 4 रिंग्स आप देख सकते हो. सो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड हार्मोन. वी कॉल्ड इट स्टेरॉइड हार्मोन्स. और बिकॉज यह वाटर सॉल्युबल नहीं है, दिस इज ऑल्सो फैट सॉल्युबल. सो फैट में सॉल्युबल होकर ही इसका ट्रांसपोर्ट होता है. लर्नर्स, एग्जाम्पल, आप एक अदर यू आर लुकिंग ऑन स्क्रीन लेमन्स, यू आर लुकिंग लेमन्स ऑन योर स्क्रीन. सो लेमन्स का जो पील होती है, दैट पील कंटेन्स ऑल्सो लिपिड. उस पील को हम कहते हैं लिमोनिन और उस पील से वी गेट ए इसेंशियल ऑयल्स. तो दैट इज द स्पेशली वी कॉल्ड इट लिमोनिन. तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, चाहे वो ऑरेंजेस हो, चाहे वो लेमन्स हो, सबकी पील में दैट लिमोनिन इज प्रेजेंट. लर्नर्स, यू समटाइम्स यू फील द इरिटेशन इन योर आईज व्हेन यू स्क्वीज द पील ऑफ दैट ऑरेंजेस और स्पेशली ऑरेंजेस. तो आपने देखा होगा कि आईज में थोड़ा इरिटेशन होती है. So that is the main reason, because that essential oil we called it limonene. Due to that structure, due to that oil, we get irritation in our eyes. Learners, जितने भी citrus fruits होते हैं उन सभी में ये लिमोनिन नामक एक लिपिड है वो प्रेजेंस होता है. लिपिड्स ये इट इज ए क्लास ऑफ टर्पीन्स. यह एक टर्पीन्स की क्लास है जो लिपिड्स के अंतर्गत आती है. राइट. सो इट डू नॉट कंटेन्स फैटी एसिड. टर्पीन्स डू नॉट कंटेन फैटी एसिड, इट कंटेन आइसोप्रीन यूनिट. तो यू कैन से हियर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप मैं यहाँ बताना चाहूंगी. दिस लिमोनिन हैविंग अ कायरल कार्बन एटम. तो ये इसमें एक कायरल कार्बन होता है. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन कायरल कार्बन एटम, इट इज फाउंड इन 2 enantiomeric forms. तो जितने भी एक R लिमोनिन और एक S लिमोनिन, जो ऑरेंजेस की पील होती है, स्पेशली उस ऑरेंजेस की पील में ऑलमोस्ट 95% वी गेट R लिमोनिन. और इसी प्रकार जो लेमन्स है, लेमन्स की पील में हमें मिलता है आइसोमेरिक फॉर्म, दैट इज S लिमोनिन. एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल ऑफ लिपिड्स इज मिल्क फैट. मिल्क फैट, लर्नर्स यू विल बी सरप्राइज्ड, जो मिल्क है, मिल्क को हम बायो एक्टिव लिपिड भी कहते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स अराउंड 200 to 400 फैटी एसिड्स. बहुत सारे फैटी एसिड्स इसमें प्रेजेंस होते हैं. लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आप देखिए, C14, C16, C18, ओलिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन सिस फॉर्म. सो ये सारे लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स इसमें प्रेजेंस होते हैं. सिमिलरली कुछ शॉर्ट चेन फैटी एसिड भी प्रेजेंस होते हैं. ब्यूटारिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, कैप्राइलिक एसिड, कैप्रिक एसिड. और लर्नर्स, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, इसके अलावा अमीनो एसिड्स. सो इसीलिए हम बोलते हैं कि मिल्क इज अ कंप्लीट फूड. वी मस्ट इंक्लूड मिल्क इन आवर डाइट. सो और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे, जो मिल्क में समटाइम यू फील्स कि अगर हम मिल्क को, दूध को कुछ बाहर छोड़ देते हैं, व्हेन इट गेट एक्सपोजर टू हीट और इट गेट एक्सपोजर टू ऑक्सीजन, यहाँ वी गेट सम स्ट्रेंज स्मेल और दूध का खट्टा होना. सो लर्नर्स, व्हाट इज द रीजन ऑफ दूध का खट्टा होना? दूध खट्टा होना या कुछ अनईजी स्मेल आना, स्ट्रेंज स्मेल आना. लर्नर्स, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्यूटारिक एसिड, एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड, दैट इज ब्यूटारिक एसिड. तो जितनी भी शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होती हैं वह डिकम्पोज हो जाती है और डिकम्पोज होने के साथ वो अल्कोहल में चेंज हो जाती है. सो ब्यूटारिक एसिड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेंसिड फ्लेवर ऑफ मिल्क, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिफिकेशन. दूध का खट्टा होना, या ऑयल भी, सम if you eat some
type of things, some old namkeens and some oil related things, so you will feel some strange smell. एक बहुत एक different type की smell होती है, because उन सब चीज़ों में जो फैटी एसिड प्रेजेंस होता है वह उनका जो ऑक्सीडेशन हो जाता है, और उस ऑक्सीडेशन के कारण उस प्रोसेस को हम रेंसिडिफिकेशन कहते हैं, और रेंसिडिफिकेशन के कारण ही दूध का खट्टा होना या डिफरेंट टाइप की स्मेल आना होता है. सो इट इज़ ए केमिकल रिएक्शन. वी विल टेल यू. मिल्क प्रोटीन, learners, you will be surprised, milk contain 9 type of essential amino acids. Along with that, milk contain carbohydrates, that is lactose. lactose को हम milk sugar भी कहते हैं. Another example of lipid is ghee. हम अपने डेली लाइफ में we use ghee in our food. So ghee is also lipids. It is a lipids of glycerols. It contains phospholipids, it contains sterols or cholesterol, or because ghee is a fat, some fat soluble vitamins also it contains, और fatty acid या अम्लीय जो वसी अम्ल होते हैं वह घी में उपस्थित होते हैं. घी कंटेन मेनली, जो घी में प्रेजेंस होता है, दैट इज पामिटिक एसिड, ओलिक एसिड आर द मेन फैटी एसिड्स. आप देखिए, दिस इज द पामिटिक एसिड जो घी के में उपस्थित होता है. दिस इज अ सैचुरेटेड एसिड. आप अगर इस स्ट्रक्चर को देखें कि यहाँ एक सैचुरेटेड एसिड होते हैं. सो लर्नर्स, जितने भी सैचुरेटेड या संतृप्त लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, दे कैन नॉट रिएक्ट, वो रिएक्ट नहीं हो पाते. उनका जो ब्रेकिंग होती है ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस, ड्यूरिंग द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन आवर बॉडी, वो दे कैन नॉट ब्रेक डाउन, वो इजीली से टूट नहीं पाते हैं. दैट्स वाई दे दे एड ऑन आवर स्किन एंड एड एज अ फैट्स इन आवर बॉडी. उसका कारण यही होता है क्योंकि वह अक्रियाशील होते हैं, वह टूट नहीं पाते हैं. जो घी में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है पामिटिक एसिड. पामिटिक एसिड एंड ओलिक एसिड्स आर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ घी. नाउ हाउ कैन वी क्लासिफाई द लिपिड्स? वी कैन क्लासिफाई इट सिंपल लिपिड्स, सरल लिपिड्स, और कंपाउंड लिपिड्स, और यौगिक डिराइव्ड लिपिड्स. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स. जितने भी फैट्स हैं या ऑयल्स हैं और वैक्स हैं, वह सब सिंपल लिपिड्स में आते हैं. लर्नर्स, कंपाउंड्स लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और सल्फोलिपिड्स, दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स लिपिड्स. जो यौगिक लिपिड्स हैं उसमें फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स जो शुगर के साथ मिलते हैं, ग्लूकोज के साथ मिलते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिलते हैं. इसी प्रकार फॉस्फोलिपिड्स फॉस्फोरस के साथ मिलते हैं, सल्फोलिपिड्स सल्फर के साथ मिलते हैं. और एक अन्य प्रकार का जो श्रेणी आती है लिपिड्स की, क्लासिफिकेशन आता है डिराइव्ड लिपिड्स. जितने भी हमारे कैरोटिनॉइड्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, यह टर्पिनॉइड्स हैं, यह सब हमारे डिराइव्ड लिपिड्स के अंतर्गत आते हैं. नाउ सिंपल लिपिड्स. व्हाट इज द सिंपल लिपिड्स? जितने भी वसीय अम्ल हैं वह सब सिंपल लिपिड्स हैं, फैटी एसिड्स. सो लर्नर्स, फैटी एसिड्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड. जितने भी वसीय अम्ल हैं सब एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स. जो फैट्स हैं दैट आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल. वैक्स या मोम क्या होते हैं? These are the natural occurring wax. I am talking about the natural occurring wax. जो natural occurring होते हैं, जैसे बी वैक्स है, कैनुला वैक्स है, लेनोनिन है, जो पत्तियों के ऊपर या लीफ के ऊपर जो वैक्स होता है. These are the natural occurring wax. यह एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड और लॉन्ग चेन एल्कोहल्स. इसी प्रकार कंपाउंड लिपिड्स, जो कंपाउंड लिपिड्स होते हैं दैट आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, they contain alcohols and along with the alcohols they contains also other groups. अल्कोहल के साथ साथ उनके साथ अन्य प्रकार के भी ग्रुप्स होते हैं. एक अलग जो वर्गीकरण है लिपिड्स का, डिराइव्ड लिपिड्स composed of hydrocarbon ring and long hydrocarbon side chain. Now
we will define the simple lipids. Simple lipids क्या होते हैं learners? Simple lipids are triglyceride, triglycerols and alcohols. They contain long chain hydrocarbons. फैटी एसिड जितने भी वसीय अम्ल है सभी सिंपल लिपिड्स में आते हैं, सरल लिपिड्स में आते हैं. फैटी एसिड्स कैन बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. तो फैटी एसिड जो वसीय अम्ल होते हैं लर्नर्स, वसीय अम्ल और वसा, फैटी एसिड और फैट्स बोथ आर डिफरेंट. फैट्स अलग कंपाउंड है और fatty acids are separate organic compounds. So fatty acids are solid at room temperature. Palmitic acid, stearic acid and butyric acid, oleic acid, these are the all fatty acids. Simple fats or fatty acids or fats and oils or waxes, these are the simple lipids. Now what are the fatty acids? Now fatty acids को किस प्रकार आप डिस्क्राइब करोगे? Fatty acids are carboxylic acid with long chain hydrocarbons. Fatty acids derived होते हैं कार्बोहाइड्रेट से वाया ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस. जब हम भोजन जो खाते हैं, foods break down into fatty acid during the digestion, absorbed by blood and joined as triglycerides. Most common या most naturally occurring fatty acids contain even number of carbon chain and unbranched. जितने भी naturally occurring वसीय अम्ल होते हैं वो अधिकतर इवन नंबर कार्बन हो, जैसे C16, C18, C20, इस प्रकार से इवन नंबर ऑफ कार्बन चेन और अनब्रांच्ड होते हैं. फैटी एसिड्स लर्नर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितने भी वसीय अम्ल हैं अगर ह्यूमन बॉडी में जो प्रेजेंस होते हैं वह सिस फॉर्म में ही प्रेजेंस होते हैं. फैटी एसिड इन ह्यूमन बॉडी प्रेजेंस इन सिस फॉर्म्स एंड दैट फैटी एसिड which are present in cis form synthesized from acetate, that is a 2 carbon atom. So this is the cis fatty acids. These are the structure of cis fatty acids. So these are double bonded, all have double bond or all have multiple bonds, though they can be unsaturated. They are unsaturated fatty acids, have 2 or 3 bonds or can more bonds. Now अगर हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड्स, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है फैटी एसिड्स की, उस फैटी एसिड्स में हाइड्रोकार्बन की लेंथ कितनी है उस और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है. तो on the basis of length of hydrocarbon or degree of unsaturation or saturation, we can measure the physical properties. Fatty acids can be divided into saturated fatty acid or unsaturated fatty acid. Unsaturated fatty acid again हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. डबल बॉन्ड इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो सिस कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंस होता है, सिस कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंस होने के कारण बैंड इन अ मॉलिक्यूल्स एंड बैंड होने के कारण दे प्रिवेंट टुगेदर एज टाइटली एज फुल्ली सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. लर्नर्स, व्हाट आर ओमेगा फैटी एसिड्स? तो आपने सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और ओमेगा फैटी एसिड्स. ओमेगा फैटी एसिड्स आर इसेंशियल फैटी एसिड्स. ओमेगा फैटी एसिड एक इसेंशियल फैटी एसिड्स है, हमें अपने डाइट में इंक्लूड करने ज़रूरी होते हैं. तो ये सभी मोस्टली पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं. ये हम इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड, ओमेगा 7 फैटी एसिड्स. लर्नर्स, ओमेगा रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड. सो ओमेगा डिपेंड करता है, ओमेगा हमने रिप्रेजेंट करा है कि जो इसके डबल बॉन्ड की पोजीशन है उसको रिप्रेजेंट करता है. अगर 3 पर प्रेजेंट है तो ओमेगा 3, 6, ओमेगा 6, 7, ओमेगा 7. इसी प्रकार से मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ओमेगा 9 फैटी एसिड्स होते हैं, उसमें एक सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. Olive oil, avocado oil, peanut oil, almond oil, all these animal products contain omega fatty acids. Example of omega fatty acids, this is
icosapentaenoic acid. This icosapentaenoic acid, learners, it's a very important essential fatty acid which is present in fish oil. तो fish oil में यह ओमेगा फैटी एसिड प्रेजेंस होता है. इसी प्रकार से डोकासा हेक्सेनोइक फैटी एसिड, DHA, एल्गी और फिश और सी ब्लबर, अल्फा लियोनोलिक एसिड, वॉलनट, फ्लैक्सीड और सोयाबीन, इन सब में यह सब फैटी एसिड प्रेजेंस होते हैं. एंड फैटी एसिड्स एज आई टोल्ड यू एक लिपिड्स होते हैं. लिपिड्स आर बायोमॉलिक्यूल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट. एंड एक हमारे जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. Omega fatty acids are required for the human health, and these omega fatty acids cannot made by body. This is very important. Omega fatty acids cannot made by our body, we get them through our diet. इसीलिए हम इनको कहते हैं इसेंशियल फैटी एसिड. सो हम डाइट के थ्रू ही इन इसेंशियल फैटी एसिड्स को या लिपिड्स को हम ग्रहण कर सकते हैं, और बेस्ड अपॉन द कार्बन स्केलेटन एंड पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड हम इनको डिस्क्राइब करते हैं ओमेगा फैटी एसिड, डेल्टा फैटी एसिड और कॉमन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर मोर. सो जितने भी ये ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं दे आर मोर न्यूट्रिशियस दैन ओमेगा और डेल्टा फैटी एसिड्स. सो लर्नर्स, इन दिस पार्ट वी हैव डिस्कस्ड, हमने डिस्कस करा कि लिपिड्स में कोलेस्ट्रॉल और हार्मोन्स एंड विटामिन ए और बहुत सारे एग्जाम्पल्स, हमने एग्जाम्पल्स के सहायता से समझा कि किस प्रकार से हम लिपिड्स एक बायोमॉलिक्यूल्स है, एक जैव अणु है, और हाउ द लिपिड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. लिपिड्स कैन एक्ट एज अ एनर्जी स्टोरेज, लिपिड कैन एक्ट एज अ इंसुलेटर, और लिपिड्स कैन ऑल्सो रेगुलेट द हार्मोन्स. और lipids are very important part of our body. Most of the our body organs protected by the fats that are also lipid. Thank you.